1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभ लाभ महोत्सव मनाया गया? तो लद्दाख में। 1 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बॉल लॉन्च किया है? तो रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश आर्यन चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो हिमाचल प्रदेश का। 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार का 15वां संस्करण हुआ है? तो ब्रज प्रहार किसके बीच में होता है? अमेरिका और इंडिया के बीच में। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लेह के अंदर। 2 नवंबर 2024 को किसे कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी प्रेरक विकसित किया है? तो NTPC ने। 2 नवंबर 2024 को किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तरी कोरिया ने। बलिपदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक के अंदर। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? मध्य प्रदेश। 3 नवंबर 2024 को कृष्ण वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ब्रैट को। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली के अंदर। AI तैयार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। और 72वें नंबर पर कौन रहा है? इंडिया। मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम के। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? तो अम्बाला में। भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा होता है? विनबैक्स होता है। किस देश के लोवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। 5 नवंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 सिलेंडर योजना लॉन्च की है? तो किसने? आंध्र प्रदेश ने। 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान के। 6 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी के आरक्षण की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है? लद्दाख में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेड वेंस को। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने। 6 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ हुआ है? दुबई में। किस देश के ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत ने। किस देश के विश्व स्तर में सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार, कोलकाता के। 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। 7 नवंबर 2024 को भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? रजत। हुरून परोपकारी सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर जी रहे हैं। अमेरिका की सेकंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस। 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भूटान। निगोल चेकोवा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रख दिया जाएगा? तो किसका? बिहार के, जो कि भागलपुर जिले का है। तीसरी रोहिणी नायर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अनिल प्रधान को। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा है? मैग्नस कार्लसन। 8 नवंबर 2024 को
तीसरा भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभियान ऑस्ट्र हिंद कहाँ शुरू हुआ? पुणे में। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो किसने? गुजरात ने। 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में भारत के शीर्ष पर कौन रहा है? तो आईआईटी दिल्ली 44वें नंबर पे रहा है और दूसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे का रहा है। 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो कहाँ के? बांग्लादेश के। 9 नवंबर 2024 को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों के कितने प्रतिशत में कमी आई है? 17.7%। 9 नवंबर 2024 को किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिकी केज और अनुष्का शंकर को। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई है? तो ये बेंगलुरु में खोली गई है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जॉन जैलेनजी। 9 नवंबर 2024 को किसने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का परीक्षण किया है? तो जिम्बाब्वे। 73वीं भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लास चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दुबई। 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वेला 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची है? कोलंबो पहुंची है। 10 नवंबर 2024 को किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का पहला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 11 से 20 नवंबर 2024 का वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर यानी बिहार के अंदर। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? तो अमेरिका के। 11 नवंबर 2024 को किस देश ने 14 देश के छात्रों के लिए फर्स्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा। 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? बाकू यानी अजरबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 11 नवंबर 2024 को नवनिर्वाचित अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष 2024 कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? शुमा शिरूर को। 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? रूस। 12 नवंबर 2024 को किस आईआईटी ने पेटेंट मैकेनिक्स नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़ ने। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? पंकज पंकज त्रिपाठी। 13 नवंबर 2024 को भारत और किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? आर्मेनिया। 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित बुक माँ मदर का विमोचन हुआ है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो अरियाना सबलेंका। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर प्राइज किसने जीता है? तो सामंथा हॉर्वे। उपन्यास किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। 13 नवंबर 2024 को गरुण शक्ति अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति होता है। ब्रज प्रहार किसके बीच है? अमेरिका के बीच में। मित्र शक्ति नेपाल के बीच में। 13 नवंबर किरण शक्ति। 14 नवंबर 2024 को किसने महिला दिवस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 14 नवंबर 2024 को किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को।
झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह के अंदर। 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने % बढ़कर 203 मेगावाट हो गई है? गीगावाट हो गई है 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बिरसा मुंडा चौक। 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो ये कर दिया है मणिपुर के। 15 नवंबर 2024 किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया है? तो HSC बेंगलुरु। प्रसिद्ध जी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया है? ओडिशा के अंदर। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के लिए एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो ये लिया है हरियाणा के। 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आय और सूर्य ऊर्जा परियोजना स्थापित पहल शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश की। 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी त्यार के रूप में मान्यता दी है? ओडिशा। किस राज्य के स्थित उग्रवादी समूह हाइनी वट्रॉप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो मेघालय के। बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा के अंदर। 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस वोमेरा 2024 संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना है? शंघाई। किस देश के क्रिकेटर टिम साउदी ने संन्यास ले लिया है? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया के। एयर इंडिया का विलय किसके साथ हो गया है? तो एयर इंडिया का विलय विस्तारा के साथ हो गया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर-थेल्विक। किस देश ने भारत में लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? तो ये अमेरिका ने लौटाई हैं। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एंडिशेजी अलायंस की लॉन्च की है? तो अलायंस लॉन्च किया तो किसने? UAE ने। खबरों में रही नुगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये ओडिशा ने जीती है। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक स्लोफर पंचमृत कलश बर्तन उपहार में दिया? तो नाइजीरिया के। चौथी राष्ट्रपति फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबॉन के। किस राज्य में घुड़मारम नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है। मिस चाम इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई ने। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये अहमदाबाद में किया है। 20 नवंबर 2024 को किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? गुआना ने। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? राफेल नडाल ने।
20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारतीय। और उप विजेता कौन रहा है? चीन। भारत ने जीता है और उप विजेता कौन रहा है? चीन रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदारी देश के रूप में घोषित किया गया? जापान के साथ। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 10वें स्थान पर। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदल कर श्रीभूमि कर दिया गया है? असम। 21 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे हार्दिक पांड्या। 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्डन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्र स्थापित किया है? तो कौन थे? डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी बर्टन। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव्स के नाम से अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित कर दिया था? इक्वाडोर ने। 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर को सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी, जो कि फास्ट बॉलर है हमारी महिला क्रिकेट टीम की। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? शुभ यानी रैपर को, जो शुभ रैपर है उनको बनाया गया है। भारत में ये शुभ एक नाम है, शुभ का मतलब वो नहीं, एक नाम है ये, ठीक है, पंजाबी रैपर है। भारत को पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत हरियाणा में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अबूर बाज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर के अंदर। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंकिंग प्राप्त की है? तो नेपाल। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 104 पूर्ण सदस्य कौन बना है? अर्मीनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो 5वीं बार जीता है ये इटली ने जीता है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 10,000 कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व शांति पुरस्कार, कहाँ से विश्व शांति पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री मोदी को? अमेरिका से। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो किसने? मालदीव ने। 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डेनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अबाद को। 24 नवंबर 2024 को किसे युवा कलाकारों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनों को? तो 82 को। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने। 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने। 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने। 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 26 नवंबर 2024 को ऋतिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लॉस वेगास ग्रैंड पिक्स किसने जीती है? तो मार्क्स वर्स्टैपन ने। 27 नवंबर 2024 को एमा मैकॉन किस देश के सबसे सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? एंडर्स एंटोन सेन ने। 27 नवंबर 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो ये है 4 साल के लिए। 27 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है।
28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत, जो कि 27 करोड़ की भी हैं। 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के हैं, जो कि सिर्फ 13 वर्ष के हैं, और ये मैं आपको बता दूं ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। 28 नवंबर 2024 को नागू साबा गैरोंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली में, इंडोनेशिया, बाली। 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्ण देवी। अब 29 नवंबर 2024 को रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये यूएई के अंदर किया गया है। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन का निर्देशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? अमेरिका। चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? सऊदी अरब। 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास की आयोजना की है? कोच्चि। 30 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियंस कौन बने हैं? तो डेविड रेड्डी। 30 नवंबर 2024 को किसी लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ डॉल्फिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है? केरल में। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ समाप्त हुआ? तो ये गंगटोक में। किसके द्वारा लिखित बुक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? तो माणिक कोटवाल के द्वारा। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ब्रुसेल्स में। 30 नवंबर 2024 को किस भाषा ने भारतीय संविधान का अनुवाद किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में किया गया है। भारतीय तट रक्षा बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोच्चि में। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो कीथ कैलॉग को। किसे आईसीए में रोडशेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएस अवस्थी को। पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईटीएफ 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभियान अग्निवीर 2024 हुआ है? तो सिंगापुर के बीच में। किस आईआईटी ने अनलक्ष्य बेल्ट प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? तो टी.जी. रेटनम को। 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ होगा? तो लेह के अंदर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 49वें। पैरा एथलीट रिंचेट जूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो में पूमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 2023-2024 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 3.78%। 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो विक्रांत मैसी को। किस राज्य की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया? तो घरचोला कहाँ? गुजरात। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पीयूष गोयल जी ने किया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिस को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वाराणसी में। 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्रीन परिषद को मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर के। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किसे महाभागी राज्य के रूप में घोषित किया जाएगा? सिक्किम को। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी मुखर्जी को। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। 30 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर बसंत गोयल जी को।